2020 में मोनोलिथ नाम का शब्द बहुत चर्चा में आया था। दुनिया के कई इलाकों में मोनोलिथ को देखा गया है। मोनोलिथ कोई नई चीज़ नहीं है। ये बड़े आकार के पत्थर या चट्टान होते हैं जो पुराने समय में किसी खास जगह पर रखे जाते थे। इतिहासकारों को इस तरह के पत्थर बहुत मिले हैं, लेकिन इस बार जिस मोनोलिथ की बात की जा रही है वो कोई पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक चमकीले धातु से बना है। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये है कि ये चमकीले मोनोलिथ किसी भी जगह पर अचानक से दिखाई देने लगते हैं और कुछ ही दिन बाद ये रहस्यमयी तरह से गायब भी हो जाते हैं। ये अमेरिका, यूरोप के अलावा भी कई जगह दिख चुके हैं और अब इस भारत में भी ये नज़र आया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस मिस्टीरियस मोनोलिथ के रहस्य के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि भारत में इसके होने की वजह क्या है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स रोल द इंट्रो। पिछले साल नवंबर-दिसंबर के समय एक अजीब रहस्यमय चमकीली धातु लोगों के नज़र में आई। पहली बार इसे अमेरिका में देखा गया था जब यूटा रेगिस्तान में एक हेलीकॉप्टर चालक दल ने 18 नवंबर को इसे देखा। दूर से देखने पर ये एक अजीब सी मूर्ति लग रही थी जो बहुत ज़्यादा चमकीली थी। उसके कुछ ही दिन बाद इसी तरह के मोनोलिथ को रोमानिया के पहाड़ों में देखा गया। लगभग 4 मीटर लंबी इस मोनोलिथ की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। फिर इसे दिसंबर में कुछ लोगों ने इसले ऑफ वाइट के समुद्र तट पर देखा। इस खंबे को कॉफ्टन बीच पर वेस्ट साइड आइसलैंड पर देखा गया था। फिर टर्की के विश्व विरासत स्थल के पास से एक 10 फुट ऊंचा धातु का खंबा मिला। अब तक 30 से भी ज़्यादा देशों में इस तरह के रहस्यमय धातु के खंबे नजर आ चुके हैं। ये खंबे कुछ ही दिनों में गायब भी हो जाते हैं और ये फिर से किसी और नए जगह पर नजर आते हैं। साल 1968 में आई वैज्ञानिक कल्पना पर आधारित ऑथर सी क्लॉर्क की किताब में भी इसी तरह के धातु के खंबे का जिक्र किया गया है, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है। सोशल मीडिया पर लोग इस धातु के बारे में कई कहानियाँ, कॉन्स्पिरेसी, एलियंस या फिर गवर्नमेंट सीक्रेट मिशन के साथ जोड़ रहे हैं। अमेरिका में मिले इस धातु के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च कर ही रहे थे कि ठीक 9 दिन बाद ये अचानक से गायब हो गया। फिर उसके बाद रोमानिया, कैलिफोर्निया में भी इसे देखा गया और ये भी वहाँ से गायब हो गया और ये फिर से गायब हो गया। इन सब के बीच एक यूट्यूबर एंडी ल्यूस सामने आए और उसने दावा किया कि यूटा के मोनोलिथ के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। उन्होंने इस दावे के साथ एक वीडियो भी शेयर की जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने ही मोनोलिथ को अपने दोस्तों की मदद से ले जाया जा रहा है। उसने ऐसा करने का कारण भी दिया। उसने कहा कि मोनोलिथ की खबर के वायरल होने से भारी मात्रा में लोग इसे देखने आने लगे, जिससे लोग यहाँ प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुँचा रहे थे और यहाँ गंदगी फैला रहे थे। इस जगह को संरक्षण करने के लिए इस मोनोलिथ को तोड़ दिया गया। लेकिन बाकी सारे मोनोलिथ कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए, ये अब भी एक सवाल। मोनोलिथ दुनिया के कई हिस्सों में दिखने के बाद अब भारत में भी दिखा, लेकिन यहाँ इसके नज़र आने की वजह कुछ और ही है। भारत में मोनोलिथ गुजरात के अहमदाबाद के एक पब्लिक पार्क में दिखा। इस मोनोलिथ की ऊंचाई करीब 6 फीट से ज़्यादा है। ये मोनोलिथ का आकार त्रिकोण जैसा है, जिस पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इस पार्क को अहमदाबाद नगर निगम और सिम्फनी कंपनी ने मिलकर बनाया। जब इस बारे में लोगों को पता चली तो देखते ही देखते इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हैरान थे कि आखिर अचानक से ये मोनोलिथ कहाँ से आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि नगर निगम में बागवानी विभाग के निर्देशक जिग्नेश पटेल का कहना था कि इस मोनोलिथ को सिम्फनी लिमिटेड ने पार्क में आने जाने वाले लोगों के लिए स्थापित किया है। लोग इसकी चमकीली सतह पर अपने आप को देख सकते हैं और सेल्फीज भी खींच सकते हैं। पर दुनिया के बाकी मोनोलिथ की कोई व्याख्या नहीं है। इस बारे में साइंटिस्ट आज भी रिसर्च कर रहे हैं। शायद भविष्य में इस मिस्टीरियस मोनोलिथ से पर्दा उठे।